बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 kg बीफ जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें बोन्स भी हैं। सेवन 700 ग्राम टोमेटोज़ जिन्हें मैंने दरमियान से हाफ़ कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 1 कप दही, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 3 से 4 हरी मिर्ची जिन्हें मैंने दरमियान से कट करके हाफ़ कर लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 कप ऑयल, 1 टीस्पून कढ़ाई मसाला, एक छोटा टुकड़ा अदरक का जिन्हें मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक कढ़ाई लें, उसमें डाल दें ऑयल और उसे अच्छे तरीके से गर्म कर लें। अब इसमें डाल दें प्याज चॉप हुए हुए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे तब तक फ्राई कर लें जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल दें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें फ्राई हो जाए थोड़ा सा। अब इसमें डाल दें गोश्त यानी कि बीफ। आप चाहें तो बीफ को बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं प्रेशर कुकर में, लेकिन मैंने बॉईल नहीं किया बीफ को। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसे मीडियम फ्लेम पे इतना फ्राई कर लें कि गोश्त अपना कलर चेंज कर ले। तो ये देखिए बीफ का कलर चेंज हो चुका है। अब ये थोड़ी देर में अपना पानी छोड़ देगा। तो अब बीफ ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इस पानी में से अच्छे तरीके से भूनेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई बनाते हुए इसमें मीट टेंडराइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मीडियम हाई फ्लेम पे इतना पका लें कि ये पानी खुश्क हो जाए इसका। तो ये देखिए काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने टमाटर को कट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे इसके छिलके उतारने थे। तो अब इसमें ऐड कर दें पानी। मैंने यहाँ 1 कप पानी डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसे मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि टमाटर के छिलके नरम हो जाएं। तो ये देखिए टमाटर के छिलके नरम हो चुके हैं। अब मैं इसे इस तरह से उतार लूँगी। ये देखिए कितने आराम से टमाटर के छिलके अलग हो रहे हैं। इसी तरह से सारे टमाटरों के छिलके अलग कर लेने हैं। तो ये देखिए मैंने तमाम टमाटरों के छिलके अलग कर लिए हैं। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स करें और टमाटरों को थोड़ा थोड़ा इस तरह से दबाकर तोड़ते जाएं। अब इसमें जाएगा नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर। अब इसमें डाल दें कढ़ाई मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल दें लेमन जूस। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। साथ साथ टमाटरों को थोड़ा थोड़ा दबाते जाएं।
अब इसे कम से कम आधा घंटा कवर करके पकने के लिए छोड़ दें। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब इसका ढक्कन उठाकर इसे चेक कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से कढ़ाई का कलर चेंज हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक बोटी को चम्मच में उठाकर इस तरह से चेक कर लें कि ये पक चुकी है या फिर नहीं। तो ये देखिए अभी भी इसमें कसर बाकी है, तो मैं इसे दोबारा से रख दूंगी पकने के लिए। अब इसमें ऐड कर दें 1 से 2 ग्लास पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे मज़ीद 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख दें मीडियम फ्लेम पे, या फिर तब तक जब तक कि गोश्त अच्छे से गल ना जाए। आप इसमें मीट टेंडराइज़र का यूज़ भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही। तो अब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। इसे एक बार मिक्स करके देख लें। माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें ऐड कर दें दही। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, आपने ये ज़रूर ऐड करनी है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए पकने दें ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट कवर करके मज़ीद पका लूँगी ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए ऑयल की। मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। तो ये देखिए अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे अपनी सर्विंग डिश में डाल लेती हूँ, सर्विंग बाउल में। अब इसे अदरक के स्लाइसेस के साथ गार्निश कर लें। तो अब माशाल्लाह से तैयार है हमारी मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई। तो चलिए अब मैं आपको कढ़ाई टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी है कढ़ाई। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।